तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और किस तरह के सेटअप आज ग्लोबल संकेत बताते हुए नजर आ रहे हैं उस पर तो ध्यान देना ही है। साथ ही काफ़ी सारे स्टॉक्स और स्पेसेस में यहाँ पर कल के दिन में छोटे मझोले शेयरों में बढ़िया एक्शन हमें देखने को मिला। तो क्या आज भी ये जारी रहेगा या नहीं, ये भी देखना होगा। बट ऑफकोर्स जो ग्लोबल सेटअप है वरुण, किस तरह से मूड माहौल अभी बनता हुआ दिख रहा है आज के ट्रेड सेटअप के हिसाब से? देखिए कुशल, गिफ्ट निफ्टी आपको कहीं नहीं जा रहा है। बेसिकली 18-20 पॉइंट के आसपास का दबाव है। तो अगर ये देखेंगे तो डायरेक्शनल लेस है, ये आप कह सकते हैं। ये खुद रुका है कि निफ्टी कब खुलेगा और कब मैं डायरेक्शन लूँ। तो बात करते हैं बाकी यूएस के मार्केट्स, तो कल छुट्टी थी तो वहाँ से भी कोई बड़ा क्यू आपको नहीं मिलने वाला है। डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर हल्की नरमी के साथ ये कारोबार कर रहे हैं। एशिया के मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कारोबार अच्छा है। जापान का बाजार 34 साल की ऊंचाई पर कायम है। चीन के बाजार कल एक हफ्ते की छुट्टी के बाद खुले और वहाँ से जो खबरें आ रही है कि जो लेंडिंग रेट से वो काटे हैं, तो वो थोड़ा बहुत फिल कर सकता है आपके लिए मेटल स्टॉक्स के लिए। और लेकिन वैसे भी देखेंगे तो चाइना के बाजार भी आज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो अगर आप ग्लोबल देखेंगे ना कुशल, या फिर किसी से संकेत लेने की कोशिश करें तो आपको संकेत मिलेंगे नहीं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कुछ समझा नहीं रहा है। यूएस के मार्केट्स बंद थे और एशियन मार्केट हल्के लाल निशान में है, लेकिन वो भी उसमें चाइना अगर आप देखेंगे तो हफ्ते भर की छुट्टी के बाद खुले थे कल। तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता नहीं कि वहाँ से भी कोई बड़ा संकेत है। हाँ, एक संकेत आपके लिए एक लेने वाला आज का है और वो होगा एचडीएफसी बैंक। देखना होगा कि एचडीएफसी बैंक किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके ऊपर शायद आज आपका बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर शायद आज आपका निफ्टी जो है वो भी रिएक्ट कर सकता है। तो इस एक स्टॉक पर नजर रखिएगा। आज हो सकता है कि आपको जो भी मेक और ब्रेक देखने मिले मार्केट में, वो स्टॉक के बलबूते देखने मिले। बाकी ब्रॉडर मार्केट में मुझे अभी भी कोई चिंता नहीं लगती है कुशल। मुझे लगता है कि तेज़ी बरकरार रहेगी ब्रॉडर मार्केट में आज भी। बिल्कुल। तो चलिए, ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी का मूड माहौल आज भी जारी रह सकता है। बट ऑफ कोर्स जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं इस शो में, उसकी शुरुआत कर लेते हैं जो सुस्त ग्लोबल संकेत अभी हमारे सामने हैं उसके बीच। तो चलिए, सबसे पहले कैश सेगमेंट में वरुण बताएं कौन सा स्टॉक आपने लिया? मिंडा कॉर्प लिया है कुशल मैंने। 440 के लक्ष्य के लिए 416 का स्टॉप लॉस रखना है। कल आपको याद होगा एक ब्लॉक डील हुई थी, तो ब्लॉक डील में एक पब्लिक शेयर होल्डर है बेला अग्रवाल, इन्होंने अपनी पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग बेच दी। करीब 1 करोड़ 8 लाख शेयर्स थे, 4.54% हिस्सा इन्होंने बेचा। आप खरीदने वालों का नाम देखिए: मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, सोसाइटी जनरल, एक्सिस म्यूचुअल फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड। ये तमाम फंड्स ने मौका देखा और खरीद दिया। और सबसे बड़ी खरीदारी अगर किसी ने की है तो मोतीलाल ओसवाल करीब 43.7 लाख शेयर्स, कोटक म्यूचुअल फंड 45.44 लाख शेयर। यानी कि जैसे ही इन्वेस्टर बेचने आए, इन फंड्स ने यहाँ पे खरीदारी की है। तो मेरे ख्याल से आज मिंडा कॉर्प में आपको भरपूर तेज़ी देखने मिल सकती है। 440 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 416 का एक स्टॉप लॉस भी रखना है। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट कल भी शायद कुछ लोगों को शायद आइडिया था अभी इसी वजह से जो इतने बड़ा सेल हुआ है। खरीदार कौन है? 4-4.5%, 5% के गेंस कल भी दिखा रहा था और अब तो नाम भी सामने आ गया और बढ़िया नाम आते हुए दिखाई दिए। और कुशल, इतना बड़ा स्टेक वैसे भी अगर आप देखेंगे तो कोई फंड ही खरीदेगा। हालांकि काफ़ी और भी खबरें चलती रहती है, बट शायद लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से नाम सामने निकल के आए हैं और 2 बड़े फंड, मोतीलाल ओसवाल और यहाँ पे कोटक म्यूचुअल फंड, अगर इतना बड़ा स्टेक ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ सोच के यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज एक फॉलो अप बाइंग आपको इसमें देखने में। और सोसाइटी जनरल का भी नाम आता हुआ दिखा है और उनके तो छोटे मझोले शेयरों में लगातार कुछ ना कुछ कभी ना कभी वो खरीदारी करने में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एक्चुअली। तो चलिए, यहाँ पर मिंडा कॉर्प फोकस कर चलिए, बढ़िया नाम बायर्स के आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है आज के दिन में भी। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है सेंचुरी टेक्सटाइल्स का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। अगर आप टेक्सटाइल स्पेस की कंपनियों में देखें तो यहाँ पर खासा एक्शन देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में। बट ऑफ कोर्स एक काउंटर ये सेंचुरी टेक्सटाइल्स है। चार्ट स्ट्रक्चर पर देखिए तो पिछले 5 दिनों में बेहतरीन तेज़ी दिखाई है इस काउंटर ने और आगे के लिए भी हो सकता है कि यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नजर आए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कल की जो तेज़ी है आज भी बरकरार रह सकती है। तो 1500 रुपये के टारगेट के लिए आपको सेंचुरी टेक्सटाइल्स इसमें खरीदारी करने की राय है। 1430 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ और फ्यूचर्स कैटेगरी में एक फार्मा काउंटर ग्लेनमार्क फार्मा मुझे पसंद आ रहा है। कल भी मैंने आपको 2 फार्मा काउंटर बताए थे, बट ऑफकोर्स आपको यहाँ पर लगातार जिस तरह के ब्रोकरेज अपग्रेड्स दिख रहे हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट एचएसबीसी ने यहाँ पर डबल अपग्रेड कर दिया है ग्लेनमार्क फार्मा को। अब ये खरीदारी की राय देते हुए दिख रहे हैं, होल्ड की रेटिंग से बढ़ाकर, और लक्ष्य भी इन्होंने 960 रुपये से अब बढ़ाकर 1100 रुपये के कर दिए हैं। यानी कि मौजूदा भाव से भी एक अच्छी खासी अपसाइड आगे चलकर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
एज पर HSBC, बट ऑफकोर्स यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का जो अपग्रेड आया है उसके बेसिस पर इंट्राडे कॉल आज आप लेकर चल सकते हैं। तो 885 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 852 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पे कुशल की तरफ से फ्यूचर्स में खरीदारी का कॉल है, मेरे तरफ से लेकिन एक बिकवाली का कॉल है और एकमात्र बिकवाली का कॉल है HDFC बैंक। यहाँ पे आप फ्यूचर में 1390 के लेवल के लिए बिकवाली कर सकते हैं, 1440 का स्टॉप कर सकते हैं। अब क्यों? देखिए, कल जो ग्रुप डे था उसमें मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ अच्छा नहीं कहा जिससे स्टॉक में रैली आए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ ख़राब भी नहीं कहा कि स्टॉक में गिरावट हो। हालांकि इस ग्रुप डे के बाद अगर आप देखेंगे तो किसी भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अब तक कोई टारगेट में बढ़ोतरी आई नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। अब ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गोल्डमैन ने भी तो टारगेट में कोई चेंज नहीं किया। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि नतीजों के बाद कुशल गोल्डमैन ने टारगेट काटे भी नहीं थे, नहीं बढ़ाए थे, तो नतीजों के बाद वो काफ़ी इनएक्टिव थे और अभी भी मेरे ख्याल से उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेट्स वेट कि उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट आती है कि, लेकिन इसके अलावा बाकी दिग्गज हाउस देखेंगे अगर आप तो वहाँ से भी कोई रिपोर्ट खास आई नहीं है जहाँ पे प्राइस टारगेट चेंज किए गए हैं। तो बेचना क्यों है? क्योंकि जब ये खबर आई थी कि इनका इन्वेस्टर डे है उसके बाद स्टॉक में रैली हुई थी और तब ये स्टॉक करीब 1390 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मुझे याद है 15 तारीख के आसपास स्टॉक में 2% के आसपास की रैली सिर्फ इस खबर के बेसिस पे हुई थी और कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों नहीं आया निकल के इस पूरे इन्वेस्टर डे से। इसके लिए मुझे लगता है कि फिर से एक बार छोटी मोटी मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है, तो इसके लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 1390 के लेवल के लिए 1440 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ पे रखना है। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की, और यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर 1230 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 32 रुपये के लेवल के लिए 22 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी ने सब्सिडरी गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग्स मॉरिशस में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए करार किया है। छोटा करार है, 29 करोड़ रुपये के आसपास का करार है, लेकिन इसके चलते कंपनी की आगे की अर्निंग विजिबिलिटी मार्जिन जो है वो सुधरने का कहीं ना कहीं अंदेशा है। इसके लिए मुझे लगता है कि आज यहाँ तेज़ी हो सकती है। 1230 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। 32 रुपये के लक्ष्य के लिए 22 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए GCPL यहाँ पर फोकस कर आप चल सकते हैं आज के दिन में। मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में एक बिकवाली का कॉल है और वो है LTI माइंट्री पर। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है, पुट ऑप्शन खरीदारी कर 5500 रुपये का एट द मनी पुट ऑप्शन खरीदिए। 103 रुपये के आसपास उपलब्ध है। 150 रुपये का टारगेट बनाना है, 92 रुपये का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मूड माहौल डॉलर इंडेक्स को लेकर, बॉन्ड यील्ड्स को लेकर वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिस कारण से IT स्टॉक्स थोड़े दबाव में आपको आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए तो कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर कल के दिन में भी यहाँ पर LTI माइंट्री का बनता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट डे लो पर जाकर बंद होते हुए नजर आ रहे थे। बिकवाली कर चलिए, टारगेट्स मैंने आपको बताई दिए हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कर चलना है 92 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन में खरीदारी कर चलने की राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नोपिक के लिहाज से वरुण, कौन सा स्टॉक लिया आपने? डेल्टा कॉर्प को मैंने चुना है कुशल, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 151 के लेवल के लिए 143 का स्टॉप लॉस रखना है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मैं आपको ऐसा स्टॉक बता रहा हूँ जो F&O बैंड से बाहर आया है और वहाँ आप देखते हैं कि तेज़ी होती है। नायर को आपने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखा, कल आपने बायोकॉन देखा, आज डेल्टा कॉर्प F&O बैंड से बाहर आया है और पोजीशन कट के बाहर आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तेज़ी बरकरार रहेगी। पिछले 1-2 दिन का चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में रैली जो है वो बन रही है। तो मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। 151 के लेवल के खरीदारी करना है, 143 का स्टॉप लॉस रखना है। एक बात और है कुशल, मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीरीज से डेल्टा कॉर्प F&O से बाहर जा रहा है, तो शायद आपको जितनी भी शॉर्ट पोजीशंस है वो कटते हुए दिखाई देगी। इसके लिए मेरे ख्याल से इस स्टॉक में आपको खरीदारी भी करना चाहिए आज। बिल्कुल, तो चलिए F&O बैन लिस्ट से बाहर आता हुआ दिख रहा है। काउंटर लगातार तेजी भी दिखा रहा है। डेल्टा कॉर्प फोकस लिस्ट में अपने बनाकर चल सकते हैं आज के ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। चलिए मेरी तरफ से यहाँ पर टेक्नोपिक के लिहाज से है HDFC लाइफ का काउंटर, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। यहाँ पर गिरावट का मूड माहौल जारी है। अभी भी आप देखिए तो कल के दिन में भी यहाँ पर सुस्ती का परफॉर्मेंस ही था और 570 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर कर चलनी है बिकवाली और 595 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो HDFC लाइफ में आपको बिकवाली करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ और फंडामेंटली निफ्टी की दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी, ये काउंटर में रडार पर आ रहा है। लंबी अवधि के लिए ऑफ कोर्स आप इसमें निवेश कर चल सकते हैं। SUV पोर्टफोलियो में तो ऑलरेडी कंपनी ने महारत हासिल कर ही ली है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ग्रैंड विटारा और ब्रेजा इनकी सेल्स होती हुई दिखी है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाया है और आगे के लिए भी इनका SUV पोर्टफोलियो इंटैक्ट है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप अगले साल की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है टाइमलाइन वाइज कि यहाँ पर आपको EV भी आती हुई दिखेगी इनकी तरफ से। तो अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि जिस तरह से रनअप अभी कंपनी ने दिखाया
है पिछले 6-7 महीनों में, आगे चलकर और फर्दर तेज़ी का कैंडिडेट बन सकता है ये काउंटर। फंडामेंटली कुछ कंप्लेंट्स नहीं है क्योंकि कंपनी लगातार आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही है और आगे के लिए भी जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी कंपनी का बढ़िया है। तो 12,650 रुपये के नए टारगेट्स के लिए मारुति सुजुकी एक बढ़िया बेहतरीन पोर्टफोलियो पिक आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पे मारुति सुजुकी पे आप खरीदारी करके चलेगा, बेहतरीन पोर्टफोलियो पिक है। मेरे तरफ से फंडा पिक के एनबीएफसी खरीदारी करके चलेगा। 147 के लेवल के लिए 138 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी को 3 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं और करीब 369 करोड़ के ऑर्डर्स जो है वो मिले हैं। तो मेरे ख्याल से आज हो सकता है कि आपको एनबीसीसी में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले। 147 के लेवल के आप खरीदारी कीजिएगा, 138 का रखिएगा स्टॉप लॉस। चलते अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी, और निवेश करके चलना है सूला विनयार्ड में अगले 1 साल में 750 के लेवल के लिए। कल आपने देखा कि ब्लॉक डील के बाद इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली, लेकिन फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं और हाल ही में कुछ नेम भी चेंज हुए थे, उसका बड़ा फ़ायदा भी इस कंपनी को मिलने वाला है। अब कल की जो ब्लॉक डील थी उसमें मॉर्गन स्टैनली ने करीब 1% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। 575 के लेवल पे 8.65 करोड़ लाख शेयर जो है वो इन्होंने खरीद लिए हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले CLSA की एक रिपोर्ट आई थी इस कंपनी पे, 826 का लक्ष्य जो है वो CLSA ने भी दिया था। मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी तेज़ी जो है वो बरकरार रह सकती है। कल का जो हैंगओवर था, ओवरहैंग था माफ़ कीजिएगा, वो इस स्टॉक पे से अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है, खरीदारी करके चलेगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए 750 के लेवल अगले 1 साल में ये स्टॉक दिखा सकता है। बिल्कुल, तो बेहतरीन निवेश की पिक है सूला विनयार्ड, यहाँ पर फोकस कर चल सकते हैं आप। चलिए, मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में पिक है सोना BLW प्रिसिजन, ऑटो एंसिलरी कंपनी है और लगातार आप देखिए तो इनका ईवी पोर्टफोलियो काफ़ी शानदार बढ़िया बनता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी देखेंगे तो 18-19% की ROE कंपनी देती हुई नजर आ रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ने 28 से 30% के क्लॉक इन कर दिए हैं। ऑफकोर्स आगे चलकर कंपनी का ग्रोथ आउटलुक जैसे जैसे ईवी का जो फोकस है और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा और कॉन्टेंट पर व्हीकल के परस्पेक्टिव से भी सोना BLW प्रिसिजन को बड़े रूप में फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है और इसी वजह से कंपनी लगातार पिछले 5 सालों से बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। और साथ साथ कंपनी की अगर आप FIIs और DIIs की हिस्सेदारी भी देखेंगे तो करीबन 33% हिस्सेदारी FIIs ने रख रखी है अभी और DIIs की भी ऑलमोस्ट 28% की हिस्सेदारी है। तो सिग्निफिकेंट स्टेक है संस्थागत निवेशकों का यहाँ पर और भरोसा बना हुआ है, रीजन बीइंग EV कंपोनेंट्स में ये कंपनी डील करती है। तो 730 रुपए के टारगेट के लिए सोना BLW यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं और उसमें मैंने स्टॉक चुना है पावर ग्रिड का, जहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल यहाँ पर ब्रोकेज हाउस बर्नस्टैंड ने इनिशिएट किया है इस काउंटर पर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 315 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि इस खबर पर आज यहाँ पर एक्शन आपको देखने को मिले। 286 रुपए के टारगेट के लिए 272 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एंजल 1, 3340 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा, 3150 का स्टॉप लॉस रखना है। एक खबर आई कि 22 फरवरी को बोर्ड की बैठक होने वाली है जहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू QIP पब्लिक ऑफरिंग के जरिए ये फंड जुटाने पे विचार करने वाले हैं। तो इस खबर के चलते आज तेजी हो सकती है। 3340 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 3150 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ और माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से तीनों के तीनों वरुण खरीदारी के ही कॉल्स हैं, जिसमें सबसे पहला कॉल है जिस पर आपको ध्यान रखकर चलना है और वो स्टॉक है इंडियन होटल्स का। आप देखिए लगातार ये काउंटर बढ़िया तेजी दिखा रहा है। पिछले 1 महीने में आप देखिए तो चार्ट स्ट्रक्चर पर एक शानदार मजबूती की इंडिकेशंस नजर आ रही हैं और आगे के लिए भी और फर्दर तेजी दिखा सकता है काउंटर। आज के लिए इंट्राडे लेवल पर 555 रुपए का टारगेट बनाना है, 535 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है टाटा कम्युनिकेशन पर। यहाँ पर भी पिछले 5 दिनों में बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन होते हुए दिख रहे हैं। अच्छी तेजी का कैंडिडेट है। 1870 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 1800 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है रामको सीमेंट्स पर। सीमेंट स्पेस पर वैसे ही लगातार यहाँ पर बुलिश कैंडल्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं। कल के दिन में भी बढ़िया तेजी इस काउंटर ने दिखाई थी और फर्दर तेजी के लिए आज 910 रुपए का लक्ष्य आपको बनाकर चलना है, 870 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। मेरे तरफ से माई चॉइस में तीनों की तीनों खरीदारी की कॉल है। सबसे पहला दीपक फर्टिलाइजर, 516 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 486 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म सप्लाई करार किया है इक्विनोर AI से नॉर्वे के साथ LNG के लिए, उसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। दूसरा देवयानी इंटरनेशनल है, 172 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 162 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स मजबूत है, पिछले कुछ दिनों से रैली चल रही है, मेरे ख्याल से रैली कंटिन्यू हो सकती है। एक बात बता देता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है। इसके अलावा टाटा स्टील
146 के लेवल का खरीदारी करना है, 140 का स्टॉप लॉस रखेगा। चीन ने 5 साल के जो प्राइम लेंडिंग रेट है बेसिकली उसमें कटौती की है 0.25 बेसिस या फिर परसेंटेज के आसपास की। इसका इम्पैक्ट मेटल काउंटर्स पे देखने मिल सकता है, आप चाहें तो तेज़ी कर सकते हैं। चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स की विस्तार से हमने चर्चा तो कर ली है, बट एक क्विक रिकैप जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर। यहाँ पर खरीदारी करनी है, बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। साथ ही फ्यूचर्स में ग्लेनमार्क फार्मा, HSBC ने डबल अपग्रेड किया है। ऑप्शन में LTI माइंट्री का पुट ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं। साथ ही HDFC लाइफ के भी चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहे हैं। लंबी अवधि के लिए मारुति सुजुकी पसंद आ रहा है। साथ ही सोना BMW प्रिसिजन, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी पर भी आपको फोकस कर चलना है। पावर ग्रिड यहाँ पर बर्नस्टीन ने इनिशिएट किया है और परफॉर्म की रेटिंग के साथ इस खबर का एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और माई चॉइस कैटेगरी में अच्छी चार्ट मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशन और रैमको सीमेंट्स में आपको कर आज की चल रही है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक है मारुति सुजुकी। लंबी अवधि के लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो बेट है। अगले एक साल में 12,650 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। कैश में खरीदारी करना है मिंडा कॉप में 440 के लेवल के लिए। फ्यूचर्स में HDFC बैंक में आप कर सकते हैं। बिकवाली ग्रुप डे की जो कमेंट्री थी वो तो न्यूट्रल थी, लेकिन स्टॉक पिछले 2-3 दिनों में चल चुका है, इसके लिए थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो सकती है। ऑप्शंस में गोदरेज कंज्यूमर 1230 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली डेल्टा कॉप अच्छा लगता है, FNO बैंक से बाहर भी आया है। फंडामेंटली NBCC 370 करोड़ के 3 ऑर्डर मिले हैं। निवेश करना है 16 विनयार्ड में। 750 का लेवल अगले एक साल में देखने मिल सकते हैं। ब्लॉक डील का जो ओवरहैंग था वो खत्म हो चुका है। खबरें एंजल 1 में है, खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में दीपक फर्टिलाइजर, देवयानी इंटरनेशनल और टाटा स्टील में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है मिंडा कॉप। खरीदारी करके चलेगा क्योंकि कल एक पब्लिक शेयर होल्डर ने यहाँ पे 1.08 करोड़ शेयर बेचे हैं, लेकिन खरीदार में आप नाम देखिएगा मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, सोसाइटी जनरल, एक्सिस म्यूचुअल फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड, इन सब ने खरीदारी की है। तो स्टॉक में आज हो सकती है तेजी। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप भी कर बता दिया है। बट आज बाजारों को लेकर किस तरह की आपको रणनीति बनानी चाहिए, इन सभी संकेतों को डिटेल में डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल, कल तो जबरदस्त शुरुआत हुई है हफ्ते की, नए रिकॉर्ड्स भी आपको आते हुए दिखे हैं। क्या आज फिर से रिकॉर्ड्स बनने के लिए तैयार हैं बाजार में, या फिर थोड़ी नरमी रह सकती है? कैसा रहेगा एक्शन, आइए बताते हैं आपको।